Hello students, welcome to Lightbeam classes. I am continuing my discussion on the miscellaneous exercise of the chapter application of derivatives. तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया है. In this video I am going to discuss question 15 and question 16, right? So let's start. तो क्वेश्चन नंबर 15, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, then we start doing. So show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of the cylinder is 4/27 of 5 times h cube into tan square alpha. ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लियर है ना. एक बार क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं हम. उन्होंने क्या बोला, सिचुएशन क्या है कि ए सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन. कोई भी एक राइट सर्कुलर कोन लिया ऑफ हाइट h. आई हैव टेकन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा. मतलब कोन फिक्स हो गए हमारा, राइट. तो कोन इज फिक्स. क्यों? वी कैन ओनली मेक सिंगल कोन विद द गिवन मेजरमेंट्स. हाइट h होना चाहिए, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होना चाहिए, राइट. तो लेट्स से हाइट h इतना हाइट होगा. अब हाइट तो सेम है तो ऐसा भी हो सकता है कौन, राइट. इसका भी हाइट सेम है, ऐसा भी हो सकता है कौन, राइट. बहुत सारा कोन्स हम बना सकते हैं विद द सेम हाइट h. लेकिन उन्होंने सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी फिक्स कर दिया है ना. तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी फिक्स कर दिया. इसका मतलब सिर्फ हम एक ही कोन बना सकते हैं, विच इज लेट्स से ये वाला, ये दिस इज दैट कोन whose height is h and सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा. तो सेमी वर्टिकल एंगल मैंने समझाया आप लोगों को, है ना. तो सेमी वर्टिकल एंगल कैसे आएगी? तो इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, या इसको हम वेटेक्स ऑफ द कोन बोलेंगे. वेटेक्स ऑफ द कोन एंड द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन को ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट अ लाइन. द लाइन मेकिंग, दिस लाइन मेक्स some angle with the slant height of the cone. This line makes some angle with the slant height of the cone. वो एंगल अल्फा होगा. That angle is alpha. ठीक है, बन गए. तो ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, राइट. एंड दिस हाइट इज h. दिस इज द हाइट h. अब वो कह रहा है कि भाई एक कोन है, कोन फिक्स हो गए, है ना. तो मैं एक और कोन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. एक कोन है, कोन फिक्स हो गई. व्हाट ही इज डूइंग, इस कोन के अंदर वो सिलेंडर्स इंस्क्राइब कर रहे हैं. समझ पा रहे हो? सिलेंडर्स इंस्क्राइब्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स इंस्क्राइब करना मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ सिलेंडर्स ही इज मेकिंग. दिस इज वन सिलेंडर विच इज इंस्क्राइब्ड इन द कोन. दिस इज अनदर सिलेंडर. ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स आई कैन इंस्क्राइब इनसाइड द कोन. ठीक. तो आई कैन इंस्क्राइब मेनी सिलेंडर्स. उन्होंने बोला है कि भाई ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स जब इंस्क्राइब हम कर सकते हैं
उनमें से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा जिसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होगा। तो वो ये कह रहा है प्रूव करने के लिए, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा उसका हाइट क्या होना चाहिए, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। मतलब लेट्स से इस सिलेंडर का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आ रहा है, लेट्स से, ठीक। तो इस सिलेंडर का हाइट क्या होना चाहिए, इस कोन का हाइट h/3 आना चाहिए, प्रूव करना चाहिए हमको। वी हैव टू प्रूव। अगर कोई एक सिलेंडर है, अगर उसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब उसकी हाइट होगा 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, ये प्रूव करना है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी प्रूव करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर 4/27 ऑफ पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, ये भी हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सिलेंडर जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक। तो मैं इसके अंदर एक रैंडम सिलेंडर डाल दूंगा। आई विल इंस्क्राइब ए रैंडम सिलेंडर इनसाइड द कोन। Let's say this is the random cylinder that is inscribed in the cone. ठीक, बिल्कुल सही है। क्लियर। तो ये है फिक्स्ड कोन, दिस कोन इज फिक्स्ड। क्यों, इस कोन का हाइट h है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सिर्फ एक ही कोन हम बना सकते हैं, ठीक। बट दिस इज वेरिएबल सिलेंडर, बहुत सारे सिलेंडर्स इस कोन के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं इस वेरिएबल सिलेंडर का हाइट जो है h मान लो। लेट द हाइट ऑफ द वेरिएबल सिलेंडर इज कैपिटल H, है ना। तो ये h क्या होगा, हाइट ऑफ द वेरिएबल सिलेंडर। ठीक, ये h इक्वल टू स्मॉल h/3 हम प्रूव करना चाहते हैं। क्वेश्चन में देखो, इस कैपिटल H क्या होना चाहिए, स्मॉल h/3 हम प्रूव करना चाहता है। और देखो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बारे में पूछ रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी इन्वॉल्व होता है। आई विल टेक द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एज स्मॉल r, या कैपिटल R ले लो। कैपिटल R इज द वेरिएबल रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक, अब बात आती है हम प्रोसीड कैसे करें। तो देखो, हमको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम चाहिए, तो मेरे को वॉल्यूम फंक्शन चाहिए, है ना। अभी तक ऐसे करते आ रहे हूँ। तो आई वांट फंक्शन इन वॉल्यूम। अब वेरिएबल क्या होना चाहिए, सोचो, व्हाट शुड बी द वेरिएबल, है ना। वेरिएबल जो होना चाहिए h, है ना, बिकॉज आई वांट टू प्रूव दैट दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो वेरिएबल शुड बी कैपिटल H, मतलब वॉल्यूम फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ h हम लिखना चाहते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल सिलेंडर, लिख दो। तो वॉल्यूम ऑफ द वेरिएबल सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h, ठीक। तो मैं वॉल्यूम को लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ ओनली h। तो यहाँ पे मेरे को कैपिटल R की ज़रूरत नहीं है, तो कैपिटल R को एलिमिनेट करना है हमको। आई वांट टू एलिमिनेट कैपिटल R, राइट। और कैसे एलिमिनेट करोगे,
और मैं कैपिटल आर की जगह पे, है ना, अल्फा, कैपिटल आर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच एंड अल्फा भी मैं लिख सकता हूँ। अगर इस फिगर में ध्यान से देखोगे तो इफ दिस इज आर, इफ दिस इज आर, विच आर इज द वेरिएबल रेडियस ऑफ द, है ना, वेरिएबल रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक, तो ये भी आर होगा, तो दिस विल बी ऑल्सो आर। दिस विल बी ऑल्सो आर। देख लो, ये भी आर होगा, राइट। तो मैं इस पॉइंट को वो मान लेता हूँ, लेट से इस पॉइंट को लेट से पी मान लिया, इस पॉइंट को क्यू मान लिया। अब ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर ऑब्जर्व करोगे, मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट। तो आई एम ड्राइंग ट्राइंगल ओ पी क्यू हियर। ये वो, ये पी, कैपिटल पी, ये क्यू, ये जो एंगल है ये अल्फा, और ये पी क्यू का लेंथ है आर है, राइट। तो वो पी का लेंथ मैं बोल सकता हूँ स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। देखो फिगर में भाई, ये पूरा लेंथ, है ना, ये पूरी की पूरी लेंथ एच कैप स्मॉल एच है, ये लेंथ कैपिटल एच है, तो एच माइनस एच होगा। अब यहाँ से मिल गया आराम से, है ना। मेरे को आर को लिखना है इन टर्म, आई वांट टू एक्सप्रेस आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच एंड अल्फा एंड इवन कैपिटल एच भी चल जाएगा। अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री है, तो टेन अल्फा में इस ट्राइंगल में अगर टेन अल्फा करता हूँ, इफ आई डू टेन अल्फा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका मतलब जो कैपिटल आर क्या हो गए, कैपिटल आर हो गए एच माइनस कैपिटल एच इंटू टेन अल्फा। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल सिलेंडर इसमें पुट कर दो, तो मैं ये जो चीज़ है ना, इसमें पुट कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ द वेरिएबल सिलेंडर क्या होगा, पाई, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वेयर टेन स्क्वेयर अल्फा इंटू कैपिटल एच। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, तो अगर सिलेंडर वेरिएबल है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी वेरिएबल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हाइट ऑफ द सिलेंडर को लिख दिया, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दो लेट वी ऑफ एच, वॉल्यूम फंक्शन इन एच क्या हो गए, लेट वी ऑफ एच इज पाई इंटू एच माइनस एच का होल स्क्वेयर इंटू एच इंटू टेन स्क्वेयर अल्फा, राइट। अब यहाँ पे एच, एच के बारे में हाइट क्या हो सकता है, अगर मान लो सिलेंडर, लेट से सिलेंडर बहुत ही नीचे चले गए, मतलब, है ना, सिलेंडर लेट से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए एंड स्मॉल एच से छोटा होना चाहिए, है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो भी सिलेंडर इस कोन के अंदर हम इंस्क्राइब कर रहे हैं उसकी हाइट के बारे में मेरे को सोचना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कैपिटल एच से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, एच बिलोंग्स टू जीरो टू स्मॉल एच। क्लियर। अब मेरे को क्या चाहिए, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। क्लियर। ये जो वॉल्यूम है इट इज़ ए फंक्शन इन हाइट कैपिटल एच, और कैपिटल एच जो है इस इंटरवल में बिलोंग करेगी।
तो कैसे करोगे इस सिचुएशंस में, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर। तो कोई भी एक इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उस इंटरवल की एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। और कहाँ पे चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, ऐसा पॉइंट्स जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव या तो जीरो हो या नॉट डिफाइंड हो। फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाऊंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव या तो जीरो या नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाऊंगा, बी डैश ऑफ एच। इसमें देखो पाई टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट से, तो बाहर निकालो, पाई टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट से। अब ठीक है, तो मैं h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एच का डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू h, है ना। तो d बाई डी एच ऑफ h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H। ठीक, ठीक है, तो करो अभी प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, पाई टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, है ना। तो यूवी रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू एच का डेरिवेटिव वन ही होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहाँ पे स्मॉल एच कांस्टेंट जैसे एक्ट कर रहा है, तो टू इंटू एच माइनस कैपिटल एच इंटू एच माइनस कैपिटल एच का डिफ्रेंशिएशन, एच का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस वन। ठीक, तो कितना आ रहा है आंसर, पाई टेन स्क्वायर अल्फा ठीक, तो इसको एक्सपेंड करो, स्मॉल एच स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स स्मॉल एच कैपिटल एच प्लस कैपिटल एच स्क्वेयर, और यहाँ पे टू टाइम्स स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस टू टाइम, अब ध्यान से यहाँ पे माइनस वन भी है साथ में, है ना, तो माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस आएगी। क्लियर। अब देखो इतना क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं हम, हमको वी डैश ऑफ एच कहाँ पे जीरो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे एच माइनस एच का होल स्क्वायर एच माइनस एच का आ रहा है, तो कॉमन कर देते, फैक्टराइज कर लेते, है ना। इक्वल टू जीरो करने पर फैक्टराइजेशन पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो एच माइनस कैपिटल एच कॉमन, तो यहाँ पे बचा है एच माइनस कैपिटल एच प्लस यहाँ पे क्या बचा है, माइनस टू टाइम्स कैपिटल एच। तो क्या आ रहा है, वी डैश ऑफ एच पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच माइनस कैपिटल एच माइनस थ्री टाइम्स कैपिटल एच। क्लियर। देखो एंड पॉइंट्स पर ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट्स पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिलेगा नहीं। क्लियर, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मिलेगा। तो मैं वी डैश ऑफ एच नॉट डिफाइंड की संभव ही नहीं है, वी डैश ऑफ एच ऐसा है कैपिटल एच की वैल्यू मिलेगा नहीं जहाँ पे वी डैश ऑफ एच नॉट डिफाइंड है, वो मिलेगा नहीं। तो वी डैश ऑफ एच जीरो कहाँ पे वो देखना पड़ेगा हमको। तो मैं क्या करूँगा, आई विल इक्वेट नाउ वी डैश ऑफ कैपिटल एच इक्वल टू जीरो किया, तो क्या आ रहा है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच माइनस कैपिटल एच माइनस थ्री टाइम्स कैपिटल एच इक्वल टू जीरो। पाई टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट गायब कर दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल कैपिटल एच जो है या तो स्मॉल एच के बराबर है या स्मॉल एच बाई थ्री के बराबर है ना। बिकॉज एच लाइज इन ओपन जीरो टू ओपन स्मॉल एच, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो एच इक्वल टू स्मॉल एच बाई थ्री होगा। अब यहाँ पे हमको चेक करना होगा, राइट, यहाँ पे हम
चेक कर लेते कि भाई इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है मिनिमम मिल रहा है। तो एक मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना होगा मेरे को। तो व्हाट आई विल डू, मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाऊँगा इधर, वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाऊँगा तो वी डबल डैश ऑफ कैपिटल एच किया, पाई tan स्क्वायर एच पाई tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज़। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड -3 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट -1। ठीक, तो कितना आ रहा है यहाँ पे वी डबल डैश ऑफ एच पाई tan स्क्वायर अल्फा -3 टाइम्स स्मॉल एच प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एच। ठीक, अगर मान लो मैं एच यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख दो, पाई tan स्क्वायर अल्फा, तो कितना आ रहा है -4 टाइम्स स्मॉल एच प्लस 6 टाइम्स कैपिटल एच। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वी डबल डैश ऑफ कैपिटल एच। ठीक, तो मैं वी डबल डैश ऑफ h/3 चेक करूंगा, ये तो नेगेटिव ही आएगी। देखो पाई tan स्क्वायर अल्फा -4h 6 इंटू h/3। अब 3 2 जर -4h प्लस 2h -2h, तो दिस इम्प्लाइज वी डबल डैश ऑफ h/3 नेगेटिव आ रहा है ना। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, वी डैश ऑफ h डिक्रीजिंग है, समझ रहे बात। तो डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग कब होगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना। बी डैश ऑफ एच पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तभी डिक्रीजिंग होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा h/3 पर एट h इक्वल टू h/3 v ऑफ h हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गई। क्या है कि हमको ये प्रूव करना है, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, एक सिलेंडर है जिसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ height small h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone। क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, तो 1/3 ऑफ द h आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गए। तो हियर कैपिटल H इज इक्वल टू h/3, दिस implies height of right circular cylinder of greatest volume inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is h/3। 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन है ना। यस, ठीक, क्लियर। अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूव करना चाहते हैं हम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वी ऑफ h/3 फाइंड करो, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगी। तो वी ऑफ h/3 के लिए कैपिटल H की जगह पे h/3 पुट करना है, तो पाई माइनस वी ऑफ कैपिटल H क्या आया था, पाई टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा इंटू
h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू H। अब कैपिटल H की जगह पे स्मॉल h/3 पुट करोगे, पुट कर दो। राइट, तो h माइनस h/3 का होल स्क्वायर इंटू h/3, तो कितना आ रहा है? ये होगा 2h/3 का होल स्क्वायर, राइट। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h/3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4h² 9 इंटू h/3, तो कितना आ रहा है 4/27 h³ 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, जो भी है जैसे भी उन्होंने लिखा वही आ रहा है ना, 4/3 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, दिस इज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, चलो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलिनियस एक्सरसाइज। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate of, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ लेते एक बार। ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, रेडियस भी दिया है 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विथ वीट एट द रेट, है ना। तो पहले सिलिंड्रिकल टैंक ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, राइट। दिस सिलिंड्रिकल टैंक इज बीइंग फिल्ड विथ वीट, है ना। तो लेट्स से वीट हम डाल रहे हैं यहाँ से, वी आर, इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर हम वीट डाल रहे हैं, लेट्स से इज बीइंग फिल्ड विथ वीट एट द रेट ऑफ, है ना, 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। क्लियर। तो अब 314 क्यूबिक मीटर पर आवर क्या इंडिकेट कर रहे हैं भाई? दिस सिलेंड्रिकल टैंक इज बीइंग फिल्ड विथ दिस वीट। क्लियर। तो जब वीट इसमें डालोगे, इसकी वॉल्यूम, है ना, द वॉल्यूम ऑफ वीट इन दिस सिलेंड्रिकल टैंक विल गेट इंक्रीज, है ना, वो दिया था। क्लियर। इज बीइंग फिल्ड विथ वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम। तो इनडायरेक्टली ही हैज गिवन दैट द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गेटिंग चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी दिया है ना। यहाँ पे हम वीट इस सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो क्या दिया है एक्चुअली? द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वीट इन द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, है ना। वीट को इस रेट से डाल रहा है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वीट इन द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, dv/dt दिया है ना। इंक्रीजिंग है तो हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, प्लस 314 क्यूबिक मीटर, तो मीटर क्यूब पर हावर दिया है। ठीक। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, है ना। इस डेप्थ को h मान लो, राइट। तो वीट ऐसे फैल गई, मतलब वीट भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वीट का हाइट, डेप्थ ऑफ द वीट भी इंक्रीज होगा, तो h मान लो। हाइट ऑफ रेडियस 10 मीटर दिया है, द सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर दिया है। क्लियर। और सपोज वीट यहाँ तक पहुँच गए, वीट इन दिस सिलेंड्रिकल टैंक रीच्ड एट दिस स्टेज। ठीक। तो जैसे जैसे वीट इसके अंदर गिर रहा है, हाइट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस हाइट एज h, मैं क्या लूंगा? लेट्स से हाइट, डेप्थ ऑफ द
let the depth of the wheat at an instant is h. Clear? या ऐसे करो, let the depth of the wheat is increasing at the rate b dh by dt. तो कुल मिला के मैं dh by dt की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखेंगे. क्लियर? तो v ऑफ h क्या होगा, पाई. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कांस्टेंट बट हाइट इज चेंजिंग एज द वीट इज कमिंग इनटू द सिलेंडर. तो h को मैं वेरिएबल हाइट मान लिया. लेट से एक इंस्टेंट पे यहाँ पे है h इज वेरिएबल हाइट ऑफ द सिलेंडर. क्लियर? तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख दूंगा. ठीक है. ये स्मॉल h क्या है, वेरिएबल हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि डेप्थ दिया है, डेप्थ ऑफ द सिलेंडर. अब ये h भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वीट इसके अंदर आ रहा है. तो उस इंक्रीजिंग एट द रेट को हमने मान लिया dh by dt. तो कुल मिलाकर dh by dt हम फाइंड करना है. तो हमको पता ही है v दिया है, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग. तो v इन टर्म्स ऑफ h लिखूंगा, पाई. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 10 स्क्वायर इंटू हाइट इज द वेरिएबल हाइट. तो मैं dh by dt फाइंड करना चाहता हूँ. आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो dv by dt क्या होगा, पाई इंटू 10 स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू dh by dt हो जाएगी. क्लियर? dv by dt द रेट है ना एट विच वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग इज 314. तो दिस इंप्लाइज 314 इज इक्वल टू 100 टाइम्स पाई इंटू dh by dt. तो मेरे को dh by dt की वैल्यू चाहिए. तो पाई की जनरली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 रख दो, राइट? तो ठीक है, तो मैं पाई की वैल्यू रख दिया. तो dh by dt एक्चुअली क्या हो रहा है, 314 बाई 100 इंटू 3.14. 100 इंटू 3.14 314 ही होता है, ऊपर कट गए नीचे 1. तो h क्या है, मीटर है ना. तो मीटर पर आवर, तो 1 मीटर पर आवर आंसर होना चाहिए. चेक करो, 1 मीटर पर आवर ऑप्शन ए में है. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. समझ पा रहे हो सिचुएशन, राइट? तो वॉल्यूम वीट सिलेंडर के अंदर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग विद द टाइम. अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजिंग विद द टाइम मतलब हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. वो किस रेट से बढ़ रहा है ना. ये सीधा हमने 6.1 एक्सरसाइज में चले गए. 6.1 एक्सरसाइज में यही डिस्कस किया, राइट? तो दैट्स इट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. 3 एक्सरसाइजेस है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी. सेकंड एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग है ना, किसी एक इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, या कांस्टेंट हो रहा है, या नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. सेकंड एक्सरसाइज में इन सब की डिस्कस हुआ है. थर्ड एक्सरसाइज में मैक्सिमा एंड मिनिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. क्लियर? तो दैट्स इट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. फिर हम लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज किया. तो आप लोग करो एंड
Any doubt you can comment, any suggestion comment, any compliment you can comment, right? So it will inspire us. Thank you very much and all the best.